को पहचान रे मनवा अपने को पहचान रे। तो भरत जैसे संत अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को नहीं पहचानता। एक मृग शावक के मोह में बड़े दुखी हो रहे, पागलों जैसी बातें कर रहे, भगवान की पूजा भूल गए। भगवान की जगह उनको क्या याद आ रहा है? हिरण का बच्चा याद आ रहा है। अगर विघ्न न होता तो इतने बड़े त्यागी राजा की एक हिरण के बच्चे में आसक्ति कैसे हो? तो भाई ये विघ्न तो आ जाता है, विघ्नों से सावधान रहना चाहिए। भगवान की भक्ति करते चलो, पूजा करते चलो, लेकिन सावधान रहो विघ्नों से सावधान रहो। अब जब भरत जी के मरने का समय आया, अंत काले यामति सागति, अंत समय में जो तुम्हारी मति होगी वही तुम्हारी गति होगी। भगवान को याद करते करते मरे तो भगवान के गोलोक धाम में पहुंच गए, और संसार को याद करते मरे, भरत जी की तरह एक मृग शावक को याद करते मरे, तो भैया हिरण को याद करते भी मरोगे तो हिरण ही बनना पड़ेगा। गीता जी में भगवान स्वयं कहते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् सप्रयाति यप्रयाति समद्भावम् याति नान्यत् प्रसंशय। गीता जी में कह रहे हैं भगवान अंत काले च मामेव, अंत काल में केवल मेरा मने भगवान का, गोविंद का स्मरण मुक्त्वा, उनका स्मरण करते हुए जो अपने शरीर को त्याग देगा, इस कलेवर को त्याग देगा, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, मेरे लोक को प्राप्त होता है, मेरे स्थान को प्राप्त होता है। तो भैया भगवान बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, अरे अभी क्यों भगवान को याद करें, मरते हुए याद करें, मरते हुए याद करें तो भगवान के लोग को चले जाए। एक बात ध्यान रखना कि मृत्यु के समय वो ही बात याद आती है जिसको आपने मनोयोग से किया। यदि जीवन भर मनोयोग से भगवान का स्मरण किया, भगवान का चिंतन किया, भगवान की भक्ति की मनोयोग से, दिखावे के लिए नहीं, मन, तो अंत में भगवान याद आए। और मनोयोग से बेईमानी करी, चोरी करी, धोखेबाजी करी, तो ये पाप ही अंत में याद आएंगे और नरकों में जाना पड़े। इसलिए भाई जीवन भर मनोयोग से भगवान की भक्ति करो, मनोयोग। अंत समय आया भरत जी का, भरत जी भगवान को तो याद नहीं कर रहे, वो हिरण का बच्चा कहाँ गया, उसका क्या हुआ, कोई भी आहट आवे तो यही समझे कि शायद वो हिरण का बच्चा आ रहा। इस तरह उसी का चिंतन करते राजा भरत का देहावसान हो गया और अगला जन्म हिरण का ही मिला। लेकिन देखो भाई, भगवान की भक्ति करिए, पूजा किए, भगवान की आराधना किए, भगवान का स्मरण किया है, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। अन्य चीज बेकार जा सकती है, रुपया पैसा धन कमाया आपने, बहुत प्रतिष्ठा कमाई, हो सकता है रुपया पैसा कमाया चोर चुरा करके ले जाए, इनकम टैक्स वाले आकर के रेड मार के सारा पैसा ले जाए, साथ में जेल भी जाए। लेकिन भगवान की जो भक्ति की है उसको न कोई चुरा सकता है, न लूट सकता। मीराबाई कहती है ना, सिपाहियों जी में
राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। खर्चे ना कोई चोर न लेवे, खर्चे ना कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। तो भाई ऐसा धन कमाओ, यही सच्चा धन है। नहीं तो भरत जैसे महात्मा को भी हिरण बनना पड़ा, लेकिन भगवान की भक्ति की थी, बहुत भक्ति की थी, उसका फल तो मिलेगा। हिरण बन गए, लेकिन हिरण की योनि में भी आपने आप पिछला जन्म नहीं भूले, सब समझ गए हिरण क्यों बना हूं मैं। अब वहीं आ गए पुलह आश्रम में, हिरण बने हुए हैं, रोज गंडकी नदी में स्नान करते हैं, भगवान की आराधना जैसे हो सके वैसे करते हैं, एकादशी का व्रत भी रखते हैं। भगवान की स्मृति बनी रही, उनको यह विस्मरण रहा कि मैं हिरण क्यों बना। अब वे कहने लगे कि हाय हाय, मैं एक हिरण के बच्चे से आसक्ति होने के कारण भ्रष्ट हो गया। उसके बाद उनको वैराग्य हुआ और वे जिस हिरणी माता से पैदा हुए थे उसको छोड़ करके कालंजर पर्वत होते हुए पुलस्त्य आश्रम में आ गए, वहाँ काल की प्रतीक्षा करने लगे, उनका हिरण का शरीर छूटा। इससे शिक्षा मिलती है कि शरीर को जानबूझकर नहीं छोड़ना चाहिए, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस शरीर को छोड़ने की वासना होती है वही शरीर मन में फिर आ जाता है। इसलिए जैसे समयानुसार फल अपने आप ही पककर गिर पड़ते हैं, वैसे ही शरीर छूट जाए तो ठीक है। अब भरत जी का ये हिरण का शरीर छूटा, अब ब्राह्मण बने हुए हैं। ब्राह्मण बन करके किस प्रकार से भरत जी अपना जीवन व्यतीत करते हैं, इसकी चर्चा कल के प्रसंग में आपके सामने करेंगे। आज की चर्चा का